सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा अन्ना, मैं समझाऊंगा उसको। रहने दो सुभान, आपको बाप तो मानती नहीं, आपकी बात खुद समझेगी। मिशकात इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई, नवाज ने जबरदस्ती शादी की थी उससे। मिशकात तुम्हारे पीठ पीछे चोरी छुपे किसी और लड़के से मिल रही है। क्यों बुलाया भाई मुझे? क्या चाहते हो तुम? What do you mean? तुम पाकिस्तान क्यों आए? मिशकात से शादी करनी, उसे मुझसे छीनने के लिए? देखो, मैं उससे शादी करने जरूर आया था, लेकिन उसे किसी से छीनने के लिए नहीं आया। सीरियसली, मुझे तुम लोग के रिलेशन के बारे में मालूम नहीं। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं पीछे हट गया। अगर तुम पीछे हट गए हो तो वो मुझसे दूर क्यों जा रही है? ये तो तुम्हें मालूम करना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि तुम जरूरत से ज्यादा उसके करीब जा रहे हो, जिसकी वजह से वो मुझसे दूर जा रही है। माज़ेमत, किसी का गिरेबान पकड़ने से पहले अपने गिरेबान में देखना बहुत जरूरी है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज ये नौबत आई है। फिर वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो छोड़ देना उसे। ये तुम्हारा मसला नहीं है, समझ आई तुम्हें? तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो, मुझे इस मसले से दूर ठीक है। इंसान झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन तस्वीरें तो हमेशा सच बताती है ना। मिशकात तुम्हारे पीठ पीछे चोरी छुपे किसी और लड़के से मिल रही है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा घर उजड़ जाए, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मैं ये भी मानती हूँ मिशकात और मेरा रिश्ता जरा नाजुक सा है। तुमने मेरे सच को भी झूठ ही माना था। फिर वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो छोड़ देना उसे। जब कोई औरत सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करती है ना, तो उसको छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। मिशकात ने ये सोच लिया है तो इसका तो एक ही मतलब है कि उसके दिल में जो तुम्हारी जगह थी किसी और ने ले ली है। तुम्हारी शर्म गैरत कहाँ चली गई? एक औरत तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो तुम क्यों रखना चाहते हो उसे? ये तो बताओ कि तुमने बात क्या करनी थी? जल्दी है क्या? कहीं जाना है? हाँ, वो एक्चुअली मुझे जाना था, मिशकात से मिलना था। तुम जानते हो
मियाँ बीवी के दरमियान फितना फैलाने वाले की क्या सजा? Behave yourself. पहली बात तो यह कि मैं कोई फितना नहीं फैला। दूसरी बात, अपने दोस्त माज से कहो कि जो कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है। और हाँ, मिशकात की लाइफ में जब तक कोई मुसीबत आएगी, मैं उसकी हेल्प करता रहूंगा। जिस तरह से तुम अपने दोस्त को दिफा कर रहे हो ना, इसी तरह से मैं भी उसकी हेल्प करूंगा। और हाँ, अपने दोस्त माज से कहना कि मुझे किसी तीसरे बंदे से बात करने की आदत नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते कि मिशकात का घर बर्बाद होने से बच जाए? मैं चाहता हूं, लेकिन माज नहीं चाहती। वो चाहता है। मगर बस ये अगर मगर जब तक माज और मिशकात की जिंदगी में रहेगी, उनकी मुश्किलें हल नहीं होंगी। बता देना उससे। माज, हमने आज तक ना चाहते हुए भी तुम्हारी हर जायज नाजायज बात और फैसले को कबूल किया है। लेकिन अब बात हद से बढ़ चुकी है। हमारे घर से आज तक किसी ने अदालतों के चक्कर नहीं लगाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ा कोई। लेकिन लगता है कि अब तुम्हारी वजह से ये नौबत भी आकर रहेगी। लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लो कि मैं ऐसा वक्त नहीं आने दूंगा। इसलिए बेहतर है कि तुम मिशकात को तलाक दे दो। इसी में सबकी भलाई है। कागजात पर दस्तखत कर दो। मैं साइन नहीं करूंगा डैड। क्यों साइन नहीं करोगे? क्या चाहते हो तुम? कि खानदान की इज्जत अदालत में उछाली जाए, हर जगह बदनामी हो, फिर छोड़ोगे उसे? उसे छोड़ना ही है तो नहीं है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, हर सूरत में छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि माज, तुमने मिशकात से जबरदस्ती निकाह किया है। अगर यह मामला अदालत में चला गया तो अदालत भी उसी के हक में फैसला देगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चांद जमीन पर उतर आए, जमीन सूरज से टकरा जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अन्ना जी, अब उसके पास और कोई चारा नहीं। ऐसा चक्कर चलाया कि अब तो वो मिशकात का नाम सुनना गवारा नहीं करेगा। बहुत ठीक वक्त पे तुमने ये काम किया है नरगिस। शौहर चाहे लाख मोहब्बत करे बीवी से, लेकिन बीवी की दिलचस्पी किसी और मर्द में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही उसको फिर बसाना चाहता है। मिशकात का किस्सा तो तमाम समझे, खत्म हो गया है। लेकिन अन्ना जी, आपने उससे ताल्लुक रखने की इजाजत क्यों दी है सुभान को? अरे वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया ताकि उसकी तसल्ली हो जाए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि फातिमा कभी नहीं मिलने देगी सुभान को, और उस बच्ची के दिल में भी सुभान के लिए कोई जगह नहीं है। पता है मुझे, तुम बेफिक्र हो, कुछ नहीं होगा। मिशकात, बेटा, शादीशुदा जिंदगी एक पुरसरात की तरह होती है जिस पर फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ता है। बहुत सारी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। ठीक है, मियाँ बीवी में बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन हमें उन इख्तलाफात को खत्म करना चाहिए, ना कि रिश्ते को।
अना और जिद में आकर बसे बसाए घर को मत उजाड़ो बेटा। घर ऐसे बसते हैं आंटी। बेटा मैं मानती हूँ कि माँ से गलती हुई है। तुम्हें पाने के लिए उसने गलत राह का इंतखाब किया, लेकिन एक गलती के बदले में दूसरी गलती को तो नहीं करना चाहिए ना। देखो बेटा, मैं इस वक्त माज की माँ नहीं, एक औरत होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला मत करना। रूठना, मनाना, नाराजगी, ये तो मियाँ बीवी में चलता रहता है और यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। तलाक के बदनुमा दाग से इस खूबसूरती को मत खराब करो बेटा। I'm sorry आंटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है। पापा मुझे कॉल कर रहे हैं। आ जाए। पापा आप कॉल कर रहे थे मुझे? हाँ बेटा, मैं तुम्हें नीचे बुला रहा था, कुछ लोग आए, उनसे मिल लो। आओ। कौन लोग आए, किस लिए आए? रिश्ते के लिए। रिश्ते के लिए? किसके रिश्ते के लिए? तुम्हारा रिश्ता बेटा। मिशकात तो अपने घर की हो गई, अब तुम्हें भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। पापा मैं शादी नहीं करना चाहता। मगर क्यों? अब किसका इंतजार है तुम्हें? पापा जब मुझे लगेगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं खुद बता दूंगा आपको। बेटा इन लोगों से क्या बोलूंगा मैं? आप प्लीज उनसे कहें कि वो कहीं और जा रहे हैं। इस तरह अच्छा नहीं लगता बेटा। तुम आके थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, फिर चले जाना प्लीज। ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन प्लीज पापा आप मुझे प्रेशराइज नहीं करेंगे। देखो हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारी शादी के लिए आए। अब अगर तुम इस तरह बातें करोगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है मैं चेंज करके आता हूँ, लेकिन मुझसे वादा करें कि आप मुझे इंसिस्ट नहीं करेंगे प्लीज। ठीक है, तुम नीचे तो आओ। मैं आता हूँ। क्या जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर मुश्कात, या अल्लाह मैं क्या करूं? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात मैं सिर्फ आपसे शेयर कर सकती हूँ और किसी से नहीं। मैं वहां अन्ना को बताए बगैर गई थी। रेहान साहब को पता चला तो वो भी बहुत नाराज होंगे। भाभी हो सकता है ये आपका वहम हो। वहम? नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। जो कर्ब और दुख मैंने उसकी आंखों में देखा ना, अपनी मोहब्बत खोने का, वो मेरा वहम नहीं है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मशकात ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रही। ये प्रेशर सिर्फ फातिमा ही दे सकती है। फातिमा? उसकी माँ?
नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई माँ अपने हाथों अपनी बेटी का घर कैसे तबाह कर सकती है? क्योंकि वो मुझे उससे दूर रखना चाहती है भाभी, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अन्ना ने सही कहा था भाभी, इंतकाम की आग में अंधी औरत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। ऐबा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखा आपने किस तरह इस लड़के ने मेरी बेइज्जती करवाई है? कितना रूड था ये उन लोगों के सामने। उसे समझाऊंगा मैं। तुम भी तो हद करती हो, बताना चाहिए था उसे, मैंने बोला भी था। जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है ना, वो लड़की पहले ही अपनी माँ को बहुत दुख दे चुकी है। मिशकात से अब इस लड़के का कोई लेना देना नहीं है। तुम परेशान मत हो, बात करूंगा उससे मैं। वो तो बस सिर्फ इंसानियत की खातिर ये सब कुछ कर रहा है, और तुमने यहाँ रो रो के अपनी हालत बुरी कर ली है। देखो, ऐबा का बच्चा नहीं रहा है, हम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तो माँ हूं ना, चाहूं तो जबरदस्ती कर सकती हूँ। लो, तुमने कब से यहाँ के लोगों की तरह सोचना शुरू कर दिया है, जो सिर्फ अपनी अना की खातिर बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर देते। ये लड़का अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा, मिशकात को इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं आज इससे खुद बात करूंगी। प्लीज प्लीज आमना, तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी। ऐबा के बारे में सोचो, वो तो अपना बेटा है, कितना बुरा लगेगा उसे। प्लीज अपने आप को संभालो और यहां से निकलने की करो। मैं अपनी फैमिली को मजीद डिस्टर्ब नहीं देख सकता। एक शॉपर तो मैं अंदर ही भुलाई। आप 1 मिनट रुके, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ है? क्या इंतजार कर रही हो? आजकल तुम्हारा ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजरता है ना। इस तरह कभी तुमने मेरा इंतजार तो नहीं किया। अन्ना जी कहती हैं, अच्छी लड़कियां वो होती हैं जो दूसरे मर्दों के बजाय अपने शौहर का इंतजार करें। लेकिन तुम्हें क्या मालूम है सारी बातों का? तुम बीवी तो हो, लेकिन अच्छी नहीं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मास, प्लीज जाओ। हाँ, तुम्हारी दिलचस्पी का मरकज जो बदल गया। पहले जब मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं करता था तो तुम्हें तकलीफ होती थी, और अब तुम मुझसे 1 मिनट तक बात नहीं कर सकती। मेरी बात सुनो मिशकात, सड़क पर तमाशा मत बनाओ मास। तमाशा मैं बना रहा हूं? तमाशा तो तुमने बनाया, मेरी मोहब्बत का, हमारे रिश्ते का। क्या बात है बहन, क्या ये आदमी आपको दम कर रहा है? तुमसे मतलब? तुम जाओ अपना काम करो। बड़े आए बहन के भाई। एक तो बीच सड़क पर लड़की का हाथ पकड़ता है, वैसे धर्मबाजी दिखाता है। तुमसे मतलब? जाओ निकलो यहाँ से। छोड़े ने, ये मेरे हस्बैंड है। आप लोग जाएं यहाँ से, ये हमारा आपस का मामला है। ये अपने आपसी मामले आपको घर में निपटाना चाहिए, इस तरह सड़क पे नहीं। चलो अच्छा, तुम्हें इतना तो याद है कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। लेकिन एक बात याद रखना मिशकात, मैं तुम्हारा पीछा किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम दुनिया की किसी भी अदालत में चली जाओ, समझी तुम?
कौन? देख कर नहीं चल सकते तुम? ध्यान क्या है तुम्हारा? गलती होगी साहब, माफ कर दें। माफ कर दूं? हर गलती की माफी नहीं होती, समझे तुम? उठाओ ये सब कुछ यहां से। हद हो गई भाई साहब, आपसे एक काम कहा करने को वो भी आप नहीं कर सके। अरे मेरे तो लाड प्यार से बिगड़ा हुआ है वो, जिद करेगा, नहीं मानेगा, आपकी तो सुनेगा ना कम से कम। और आप कह रहे हैं कि वो मान नहीं रहा। अच्छे बाप हैं आप। अच्छी तरह जानती हो अन्ना कि कितना जिद्दी और खुदसर है वो। मैंने हर तरह से दलीलें देकर कायल करने की उसे कोशिश की, मनाना चाहा, लेकिन वो तो ऐसा है कि उसके जहन में एक बात जब अटक जाए तो वो मुश्किल से निकलती। मैं भी जिस काम का इरादा कर लूं उसे पूरा करके ही दम लेती हूँ। हद हो गई, इस लड़के ने तो परेशान ही कर दिया है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा अन्ना, ऐसा क्या किया जाए कि इसके सर से इश्क का भूत उतर जाए। कुछ तो करना ही होगा, इससे पहले कि सुभान के दिल में बेटी की मोहब्बत जोश मारे। मास के दिल से मिशकात की मोहब्बत खत्म करनी जरूरी है। जो गर्व और दुख मैंने उसकी आंखों में देखा ना अपनी मोहब्बत खोने का, वो मेरा वहम नहीं है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मिशकात ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रही। मिशकात के बारे में सोच रहे हैं? बहुत मोहब्बत करते हैं ना उससे। इनफैक्ट सॉरी, गलत बोल गई। आप उससे कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? आप तो किसी से मोहब्बत नहीं करते। नेहा बेटा, मैं जानता हूँ तुमको मुझसे बहुत बहुत शिकायत है और होनी भी चाहिए। मैं तुम्हें वो वक्त नहीं दे सका जो तुम्हें देना चाहिए था। बस अपने दुखों का मातम करता रहा। मैं तुम्हें वो टाइम नहीं दे सका जिसकी तुम हकदार हो बेटा। बाबा, आपने कभी किसी के फर्ज अदा किए? ना मेरा, ना मामा का और ना मिशकात का। जानते हैं, मुझे सिर्फ एक ही दुख रहा कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तरसी हुई हूं मैं आपके प्यार के लिए, आपकी जरा सी तवज्जो के लिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा ये दुख मिशकात की तकलीफों के सामने कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट मैं इस घर में तो रही आपकी नजरों के सामने। मिशकात को तो आपका साया भी नसीब नहीं हुआ। एक बाप के होते हुए भी उसने यतीमों की तरह जिंदगी गुजारी। जब वो इस घर में आई थी तो मैं बहुत इनसिक्योर हो गई थी। मुझे लगा आप उसका बहुत ख्याल रखेंगे, जलने लगी थी उससे। और आपने तो उसका भी ख्याल नहीं रखा। किसी की फिक्र है आपको? जो मिशकात के साथ हो रहा है और जो उसके साथ हो चुका, सब जानते हैं आप।
फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं खामोशी से तमाशा देख रहे। कैसे बाप है आप? इस घर में वो कभी नहीं आ सकती दोबारा। जो मिशकात के साथ हो रहा है और जो उसके साथ हो चुका सब जानते हैं आप, फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं खामोशी से तमाशा देख रहे। कैसे बाप है आप? तुम्हारी बेटी सही, तुम्हारा खून है, मैं समझती हूँ, लेकिन असर सारा फातिमा का है। बिल्कुल फातिमा की तरह खुद सरल बदतमीज है। जो कर्ब और दुख मैंने उसकी आंखों में देखा ना अपनी मोहब्बत खोने का, वो मेरा वहम नहीं है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मिशकात ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रही। मैं जानता हूँ तुमको मुझसे बहुत बहुत शिकायत है। मैं तुम्हें वो वक्त नहीं दे सका जो तुम्हें देना चाहिए था। किसी की फिक्र है आपको? जो मिशकात के साथ हो रहा है और जो उसके साथ हो चुका सब जानते हैं आप, फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं खामोशी से। कैसे बाप है आप? हेलो, मिशकात ऊपर कौन है? अच्छा अच्छा, अंदर भेज दो। कौन? यहाँ क्यों आए हो? मैं मिशकात से मिलने आया। किस लिए? बाप हूं मैं उसका। मुझे उससे मिलने के लिए कोई उज्र, कोई बहाना नहीं चाहिए। मिशकात को बुलाओ, मैं मिलूंगा उससे। बाप, बड़ी जल्दी याद आया। फातिमा, तुम हम दोनों से किस बात का बदला ले रही हो? मैं जानता हूं कि तुमको मुझसे शिकायतें हैं, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के पीछे क्यों पड़ गई हो तुम? उससे किस बात का बदला ले रही हो तुम? सारी जिंदगी तुमने उसे बाप की शफकत से महरूम रखा। अब उसकी मोहब्बत, उसके शौहर को छीन लेना चाहती हो तुम? कैसी मां हो तुम? तुम्हें उसकी खुशियों की परवाह ना हो, मुझे है। मैं उसकी खुशियों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बुलाओ उसे। हैरान हो रही हूँ कि तुम्हें अब तक याद है कि तुम्हारी एक बेटी भी है। तुमने तो सारी जिंदगी छुपाए रखना था। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है, किस्मत की वजह से मिल गई वो मुझे। खुद गर्ज हो, वो तो मुझे बहुत अरसे पहले पता चल गया था, लेकिन ढीठ भी हो आज पता चल रहा है मुझे। फातिमा, ज़बान संभाल के बात करो। अच्छा, उस शख्स से कैसे बात की जाए
जो सालों तक अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हो और फिर एकदम से वापस लौट आए। और अपनी सारी खुदाइयों के इल्जाम किसी और पे लगा दे। ऐसे मर्द से कैसे बात की जाती है? उस औरत से कैसे बात की जाए जो एक छोटी सी बात पर घर छोड़कर चली जाए? कैसे बात की जाए उस औरत से? जो बीवी घर छोड़ के चली जाए ना, उसे मना के वापस लाया करते, उसे तलाक नहीं देते। मनाया उसको जाता है जो थोड़ा सा मान रहने दे, जो छोटी सी बात पे कतई ताल्लुक करके घर छोड़ दे, शहर छोड़ दे, उसे कैसे मनाया जाए? आप भूल रहे हैं सुभान, ताल्लुक मैंने नहीं, ताल्लुक आपने तोड़ा था। कभी कभी कुछ फैसले दिल पर पत्थर रखकर भी करने पड़ते हैं और इज्जत की खातिर दिल को मारना भी पड़ता है, और ऐसा ना किया जाए तो शर्मिंदगी की मौत मिलती है। मुझे ऐसी मौत गवारा नहीं। अगर तुम मिशकात को नहीं छोड़ सके तो फिर तुम्हें अपनी अन्ना जी को छोड़ना होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा करना होगा तुम्हें। मिशकात और मेरे में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। प्लीज अन्ना जी, आपका और मिशकात का क्या मुकाबला? आप खुद को मिशकात से क्यों कंपेयर कर रही हैं? इसलिए कि तुमने उसे मेरे मुकाबले में ला खड़ा किया है। इसकी वजह से तुमने कई दफा मेरे हुक्म नहीं माना। फैसला तुम पर है, अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम मिशकात को नहीं छोड़ो तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। बीवी शौहर के बहुत सारे जुल्म माफ कर देती है, लेकिन अगर शौहर बीवी के किरदार पे धब्बा लगाए ना, वो माफ करना बहुत मुश्किल होता है। आपके मुंह से निकले हुए मेरे और नवाज भाई के खिलाफ जो इल्जामात मैंने सुने ना, उनकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, और उस गुस्से में मैं उठ के घर छोड़ के आ गई। हाँ, जब गुस्सा कम हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं ऐसे घर छोड़ के ना आती, रुकती, आपसे बात करती, आपसे पूछती कि मेरी वफा में क्या कमी रह गई थी। क्या आप मुझ पे शक करने लग गए? फिर जब मुझे पता चला कि हमारे यहाँ बच्चा आने वाला है तो मैं बहुत खुश हुई, सब भूल गई, सब इल्जामात, गुस्सा सब भूल गई। अगर फोन नहीं किया तुमने मुझे? किया, मैंने फोन किया, मैंने कई बार फोन किया, लेकिन हर बार अन्ना ने फोन उठाया और कहा कि ये बात मत करो, बहुत गुस्से में, कि ऐसी वैसी बात ना कर दे कि तुम्हारे वापस आने के सारे दरवाजे ही बंद हो जाए। और उनकी बात सुनने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था ना। उन्होंने तो ये भी मशवरा दिया मुझे, कैसे करो, कुछ अरसे तक चुप हो जाओ, और अगर जा सको तो शहर छोड़ के बाहर चली जाओ, सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा, उसको थोड़ा वक्त दे दो। फातिमा ने वकील के जरिए खुला के कागजात भिजवाए। एक शादीशुदा औरत का किसी भी गैर महरम में दिलचस्पी लेने का क्या जवाब है? क्या तुम अभी भी इंतजार करोगे उसका? अन्ना ने तो मुझे ये भी कहा कि एक दफा बच्चा हो जाएगा तो वो इतना खुश होगा कि सब भूल जाएगा, खुद ही तुम्हें लेने आ जाएगा। मैं इंतजार करती रही, दिन गिनती रही, तुम्हारा सोचती रही, और फिर जब मुश्कात पैदा हुई, मुझे लेने नहीं आए तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं खुद चल के
घर आई थी मिलने। क्या? तो तुम घर भी आई थी? हाँ, घर आई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वहां के पता चला कि तुमने दूसरी शादी कर ली थी। शायद तुम मुझ जैसी बदकिरदार औरत के साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन आपको तो बहुत भरोसा था मुझ पे, मान था। मैंने क्या कर दिया? फिर क्यों इतने बेएतबार हो गए? हमें बेएतबारी ने नहीं, एतबार ने बर्बाद किया फातिमा। जो हमने एक दूसरे पर नहीं किया, किसी और पर किया। अम्मी, अम्मी पापा आए थे यहाँ। अम्मी जवाब तो दे, क्या हुआ है? अम्मी आप इस तरह क्यों जा रही है? मुझे बताए तो सही, पापा क्यों आए थे? अम्मी मनाया उसको जाता है जो थोड़ा सा मान रहने दे, जो छोटी सी बात पे कतई ताल्लुक करके घर छोड़ दे, शहर छोड़ दे, उसे कैसे मनाया जाए? आप भूल रहे हैं सुभान, ताल्लुक मैंने नहीं, ताल्लुक आपने तोड़ा था। हमें बेएतबारी ने नहीं, एतबार ने बर्बाद किया फातिमा। जो हमने एक दूसरे पर नहीं किया, किसी और पर किया। बीवी शौहर के बहुत सारे जुल्म माफ कर देती है, लेकिन अगर शौहर बीवी के किरदार पे धब्बा लगाए ना, वो माफ करना बहुत मुश्किल होता है। एक शादीशुदा औरत का किसी भी गैर महरम में दिलचस्पी लेने का क्या जवाब है? अना ने तो मुझे ये भी कहा कि एक दफा बच्चा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हें लेने आ जाएगा। फातिमा ने वकील के जरिए खुला के कागजात भिजवाए। कागजात पर साइन करो और खत्म करो ये किस्सा। आप भूल रहे हैं सुभान, ताल्लुक मैंने नहीं, ताल्लुक आपने तोड़ा था। ऐसी बेवफा औरत को क्यों अपने नाम से बांध रखा है तुमने? इसीलिए समझाया था तुम्हें कि मत करो ऐसी लड़की से शादी जो हमारे खानदान की है। तुम्हारे बाप ने ना मुझे अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था, तुम्हारी अन्ना जी ने करवाया था। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों निकाला उसको मेरी जिंदगी से? वो तुम्हें खुद छोड़कर गई थी, वो भी किसी और की वजह से। बस कर दो अन्ना, बस कर दो। अन्ना पर इल्जाम लगना, उस अन्ना पर उसने माँ का किरदार अदा नहीं है वो हमारी माँ, और आज से मेरा उसका बहन और भाई का रिश्ता भी खत्म। तुम दोनों का रिश्ता भी गलत फहमी की नजर हो जाए। तलाकनामे पर दस्तखत कर दो। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैंने गलत लड़की से मोहब्बत की।
अगर उसने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया तो ए रथरा इश्क ने सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा रे रथरा इश्क ने सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा जेनू लग जांदा ओनू महशर तक